जिन बच्चों को विज्ञान से डर लगता है उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। कमजोर बच्चों के तो 72 नंबर के आगे जीत है। 200 में से बात कर रहा हूँ। विज्ञान का पेपर 100 नंबर का है, वार्षिक परीक्षा का। आज हम आंकिक प्रश्न बताने वाले हैं 9th क्लास के साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न। देखिए साहब, पहला आंकिक प्रश्न है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय हुई, ये ऊर्जा जूल में कितनी होगी? फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय हुई, ये ऊर्जा जूल में कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, एक मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं ताकि आप नोट कर सके, और इनके आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, एक मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी है? फिर से सुन लीजिए, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी है? क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, एक ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेमी है तो इस तरंग की आवृत्ति कितनी होगी और क्या यह श्रव्य होगी? पुनः बोल देता हूं, एक ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेमी है तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? क्या ये श्रव्य होगी? क्वेश्चन नंबर 5 विद्युत हीटर का है, बहुत अच्छा है। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में ये कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? एक बार पुनः सुन लीजिए, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में ये कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? क्वेश्चन नंबर 6 चार युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पुनः बोल रहा हूं, चार युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा जूल में परिकलित करो यानी ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पुनः सुन लीजिए, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। जी का मान कभी नहीं दे रखा हो तो 9.8 या 10 मानते, तो इसमें दे रखा है जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 8वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यानी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। इसका सूत्र होता है हाफ mv²। ये सूत्र लगाना है, सवाल आराम से आ जाएगा। वापिस बोल रहा हूँ, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अगला प्रश्न कुल्ली वाला है, बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कुल्ली 15 किलो का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, ये देखिए सब मैं कुल्ली बन जाता हूँ, उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। वंस अगेन रिपीट, एक कुल्ली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बैलों की जोड़ी, मत करो रे बच्चों माथा फोड़ी, जीतेगी ये बैलों की जोड़ी। बैलों की जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? थोड़ा वापिस बोल देता हूं ताकि आप नोट डाउन कर सके, और इन प्रश्नों को दोहराना है, जो नहीं आए अगले वीडियो में मैं डालूंगा आपके। तो बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? अभी तक आपने हमारे को लाइक नहीं किया कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी? वंस अगेन रिपीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, अब मैं आपको ताली बजा के दिखा सकता हूँ। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड की जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की कितनी दूरी होगी?
बड़ा प्रश्न है लेकिन है सरल, बहुत अच्छा। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी? कृपया इन 9th के इंपोर्टेंट विज्ञान के आंकिक प्रश्न, जिनको न्यूमेरिकल बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, तो इनको शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आने वाले सभी पेपर, एसएसटी, मैथमेटिक्स, जिसकी वजह से हमें बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, वो सब हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।